गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का जो टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करेंगे वो है हाउ टू हैंडल वेब टेबल्स इन सेलेनियम जावा। ठीक है। तो आप जब कुछ पेजेस आपके पास आपके स्क्रिप्ट्स में आते हैं जहां पे आपको टेबल्स को हैंडल करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल ये जो मैंने पेज यहाँ पे यूज किया है, इस तरीके का आपके पास टेबल्स फॉर्मेट में डेटा आएगा। तो आपको जब टेबल्स डील करने पड़ते हैं अपनी स्क्रिप्ट में, तो कुछ कॉमन हमारे ऑपरेशन हैं जो आपको परफॉर्म करने पड़ते हैं, जैसे कि फाइंड नंबर ऑफ रोज इन द टेबल। कितने रो हैं इस टेबल में, आपको सपोज ये वैलिडेट करना है कि इस टेबल में कितने नंबर ऑफ रोज हैं। ठीक है। या नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, राइट। या आपको किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक रो और कॉलम से डेटा चाहिए। फॉर एग्जांपल आप कहते हो कि मेरे को सेकंड रो में फर्स्ट कॉलम का जो डेटा वो वैलिडेट करना है कि वो क्या है। या आप पूरा का पूरा टेबल जो है उसका डेटा प्रिंट करना चाहते हो और उसको चेक करना चाहते हो। और या आप किसी पर्टिकुलर वैल्यू को प्रिंट करना चाहते हो बेस्ड ऑन अ सर्टेन वैल्यू। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे ये देखना चाहते हैं कि जो ये टास्क है, ये टेबल है जिसके अंदर सिलेनियम जो टास्क है, दिस वन, उसको असाइनी कौन है उसका। तो ये अगर हम चेक करना चाहते हैं तो ऐसे सिनेरियोज जो हैं, कॉमन ऑपरेशन आपको टेबल के साथ परफॉर्म करने पड़ते हैं। तो वो हम स्क्रिप्ट में यहाँ पे लर्न करेंगे। तो ये चीजें समझने के लिए, ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए सिलेनियम में पहले हमें एचटीएमएल समझनी पड़ेगी कि टेबल की एचटीएमएल क्या है। तो मैं इसको करता हूँ यहाँ से इंस्पेक्ट, और क्विकली हम इसकी एचटीएमएल को अंडरस्टैंड करते हैं, क्योंकि एचटीएमएल के बेस पे ही हम ये सारे एक्शन परफॉर्म कर पाएंगे, राइट। तो यहाँ से हम करते हैं और इस टेबल को करते हैं यहाँ से इंस्पेक्ट। मैंने यहाँ पे इस टेबल को इंस्पेक्ट किया, लेट अस से, राइट। और ये आप अगर देखें तो यहाँ पे ये टेबल, तो जो हमारा टेबल होता है वेब पेज के अंदर, वो एचटीएमएल में कौन से टैग से बनता है, दैट इज विद द हेल्प ऑफ टेबल टैग। आप देख रहे हैं यहाँ पे टेबल टैग यूज हुआ है, और टेबल टैग यहाँ पे एक टेबल को आईडी दिया गया है, तो हम इसको फर्दर यूज करेंगे, राइट। तो अब टेबल टैग है। टेबल टैग के अंदर अगर आप देखें तो टेबल टैग के प्राइमरली दो पार्ट हैं, दैट इज द टी हेड। आप देख रहे हैं जैसे मैं टी हेड को सेलेक्ट कर रहा हूँ, हमारे टेबल से टेबल की जो हेडिंग्स हैं वो हाईलाइट हो रही है, जो टेबल की हेडिंग्स को रिप्रेजेंट करता है। और दूसरा पार्ट है टी बॉडी, जो पूरा जो डेटा है बाकी टेबल का, जिसमें एक्चुअल में उस टेबल में डेटा क्या है, वो वाला पार्ट टी बॉडी के अंडर आता है। तो फर्स्ट टेबल टैग है, टेबल टैग के अंदर टी हेड है जो हमारे टेबल की हेडिंग्स को रिप्रेजेंट करता है, और टी बॉडी क्या करता है, टेबल के डेटा को। अब हम टी हेड के अंदर चलते हैं, तो टी हेड को देखते हैं। टी हेड के अंदर क्या है, एक टी आर है यानी कि टेबल रो है। और इस रो को फर्दर एक्सपेंड करते हैं तो टेबल हेड के अंदर क्या है, टी एच टैग। टी एच टैग आप देख रहे हैं, पहला, दूसरा, जैसे जैसे मैं टी एच टैग को यहाँ पे होवर कर रहा हूँ तो टेबल की जो हेडिंग है वो हाईलाइट हो रही है। तो यानी कि जो टी एच टैग है वो क्या करते हैं, हमारा जो टेबल का हेडर है, मतलब हेडर को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे कौन कौन से हेड हैं, हैश, टास्क, असाइनी एंड स्टेटस। तो यानी कि ये कॉलम्स को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राइट। तो टी हेड हमारा यूज होगा कॉलम्स के लिए। और अगर हम टी बॉडी में जाएं, टी बॉडी में देख रहे हैं पूरे टेबल का डेटा है, तो ये टी बॉडी का जो डेटा है फर्दर कैसे डिवाइड होता है, फर्दर ये अरेंज होता है हमारा टी आर, टेबल रो। तो आप देख रहे हैं ये पहली रो है, सेकंड रो, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सो ऑन। तो ये जो टी आर हमारा टैग है, दैट रिप्रेजेंट टेबल रो। यानी कि जो टेबल है वो किससे बना हुआ है, टेबल, टेबल की रो ही होती है उसके अंदर, है ना। तो टेबल का डेटा टी रो के अंदर होता है, तो ये टी रो है। अब टी रो के फर्दर अगर हम अंदर जाएं तो वहां पे कौन सा टैग है, टी डी। टी डी के अंदर एक्चुअल में उस टेबल की पर्टिकुलर रो के अंदर जो डेटा है वो उनको रिप्रेजेंट किया जाता है, टी डी। देन ये नेक्स्ट टी डी है, यानी कि फर्स्ट रो के जो फर्दर चार अंदर सेल्स हैं एक तरीके से, जो उस रो को कंप्लीट कर रहे हैं, तो ये टी आर के अंदर हमारे क्या है, टी डी होते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है हमारी, ये टेबल की स्ट्रक्चर होती है, ये हमें पता होनी चाहिए, तभी हम जो बाकी के ऑपरेशन है अपने सिलेनियम में इसको यूज कर पाएंगे। ठीक है। तो यहाँ से क्लियरली एक चीज हमें पता लग रही है, जो टेबल के हेडिंग्स हैं, कॉलम्स है, वो हम कहाँ से हमें मिलने वाले हैं, वो टी हेड और टी एच से मिलेंगे जाके, राइट।
और जो टेबल के कॉलम है वो कहाँ से मिलेंगे, टी बॉडी के अंदर हम टी आर्स को काउंट करेंगे वो कितने। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं और इस चीज को हम देखते हैं कि वो कैसे हमारा यहाँ पे बने। राइट, तो मैंने जो बेसिक स्क्रिप्ट है जिसमें हमारा वेब पेज ओपन किया हुआ वो मैंने ऑलरेडी बना के रखी है। हम यहाँ पे फर्दर जो अपने ऑपरेशन है उनको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करें। तो उसके लिए आपने क्या करना है, अगर आप पहला टास्क परफॉर्म करते हैं, दैट इज द फाइंड नंबर ऑफ रो इन टेबल। तो अगर हमें ये करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ पे आते हैं लेटस, और हम रोज किससे मिलेंगे, हमें टी आर से। तो अब हमें क्या करना है, इस टेबल के अंदर हम रो जो है उनका एक्सपाथ निकालेंगे। अगर हम रो का एक्सपाथ निकाल के उसका ये पता करा सकें कि कितने नंबर ऑफ रोज हैं, तो वो हमें यहाँ से उसका काउंट मिल जाए। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कंट्रोल एफ, हमारे यहाँ पे इंस्पेक्ट के अंदर आके, और हम करते हैं एक्सपाथ क्रिएट करते हैं किसके लिए, टी आर के लिए, क्योंकि टी आर रिप्रेजेंट करेगा रोज को, जिससे हमें नंबर ऑफ रोज निकलेंगे। तो सबसे पहला टैग क्या है, टेबल स्लैश टेबल टैग है, उसका एक आईडी है, हम आईडी को यूज कर लेंगे यहाँ पे, दैट इज द @id इक्वल टू। तो हमने क्या किया, टेबल को आप देख रहे हैं टेबल ऊपर हाईलाइट हो चुका है, 1 of 1। अब टेबल के अंडर क्या है, टी बॉडी में जाना है हमने, तो स्लैश टी बॉडी, टी बॉडी आ चुकी है। राइट, और टी बॉडी के अंदर क्या है, टी, सॉरी स्लैश लगा के टी। तो आप देख रहे हैं जैसे ही मैंने टी आर किया यहाँ पे, तो कितने एलिमेंट्स यहाँ पे दिखा रहा है, 1 of 7। तो यानी कि जो एक्सपाथ है ये किसका है, हमारे इस रो का। और जितनी भी रो है उनका कॉलम जो उनका एक्सपाथ है वो कॉमन है। तो अगर हम नंबर ऑफ रोज यहाँ पे निकालना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, एक्सपाथ को यूज करेंगे जो कॉमन एक्सपाथ है इन सब एलिमेंट्स का, इन सब रोज का। जैसे आप यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे तो ये थर्ड रो इन सब का कॉमन है। तो अब हम इस एक्सपाथ को यूज करने वाले हैं, और दिस इज हियर, एंड क्या करना है, अपने ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स बाय डॉट एक्सपाथ, यहाँ पे मैं वो एक्सपाथ पास करूँ। तो ये क्या करेगा, बेसिकली वो सारे एलिमेंट्स फाइंड करेगा जिनका एक्सपाथ ये कॉमन एक्सपाथ है। अब ये क्योंकि एक लिस्ट ऑफ वेब एलिमेंट रिटर्न करेगा, तो हम इस लिस्ट का साइज गेट करेंगे, डॉट साइज। तो ये क्या करेगा, हमें नंबर ऑफ रोज प्रोवाइड करेगा, और हम इसको सेव करा लेते हैं एक इंटीजर वेरिएबल के अंदर, दैट इज टोटल। ठीक है, तो यहाँ पे हमने, और इसको हम करते हैं प्रिंट टोटल रोज इक्वल टू, और कॉन्केटिनेट करते हैं यहाँ पे हम इस वेरिएबल के साथ। ठीक है, तो ये हम निकाल रहे हैं यहाँ पे क्या, टेबल के टोटल रोज कितने। तो एक बार इसको रन करते हैं और चेक करते हैं कि क्या ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हम गेट कर रहा है, कर सक रहे हैं। तो ब्राउजर ओपन होगा, टेबल से जो टेबल की रोज हैं उनका एक्सपाथ हमने यूज किया है, वो कॉमन एक्सपाथ है। और फाइंड एलिमेंट्स को हमने यूज करके उस लिस्ट का साइज गेट किया। तो ये जो साइज है ये हमें बताएगा कि टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी है, इसके अकॉर्डिंग 7 है। और अगर हम इसको वैलिडेट करें जाके एक्चुअल में, तो ये हमारी कितनी है, 7 रोज। ठीक है, तो हमने यहाँ पे टेबल की जो रोज हैं वो यहाँ पे गेट कर ली। अब नेक्स्ट हम चाहते हैं फाइंड नंबर ऑफ कॉलम इन टेबल। तो ये कैसे निकलेगा, इसके लिए अब हम फिर से एक्सपाथ बनाएंगे। अब जो एक्सपाथ बनेगा वो किसका बनेगा, हमारा टेबल के हेड्स का। राइट,
तो यहाँ पे हम आते हैं, इसका एक्सपाथ बनाएंगे। तो टेबल एलिमेंट है, राइट, वो तो रहेगा। तो टेबल के बाद क्या है फिर, स्लैश टी हेड। टी हेड के अंदर है ना टी एच हमारे, और स्लैश टी एच। टी हेड है, राइट। टी हेड के अंदर फिर टी आर है, और उसके बाद टी एच। तो यहाँ पे आप, ये आपने निकाला है, कॉमन एक्सपाथ बन रहा है, जो हमारे कितने एलिमेंट्स रिटर्न कर रहे हैं पे 1 ऑफ 4, यानी कि इसके अकॉर्डिंग इस एक्सपाथ से हमारे कितने एलिमेंट्स फाइंड हो रहे हैं, 4। तो अब हम यहाँ पे भी सेम इस चीज को यूज करेंगे अपने स्क्रिप्ट में, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट। अब जो हम यहाँ पे बाय डॉट एक्सपाथ, और हम पी एच का पाथ यहाँ भेजेंगे, ये भी एक लिस्ट रिटर्न करेगा। तो हम क्या करेंगे, इसका साइज गेट कराएंगे और उसको एक वेरिएबल में, जो कि इंट वेरिएबल होगा, उसमें सेव करा देंगे, टोटल कॉलम। अब हम इसको भी प्रिंट करा लेते हैं, टोटल कॉलम्स को, देखते हैं कि क्या वैल्यू हमारी प्रिंट होगी। 50 में इसको रन करता हूँ। सॉरी, इसको भी हम यहाँ पे फॉर्मेट कर लेते हैं ताकि रीड हो सके। टोटल कॉलम्स इक्वल टू, तो ये यहाँ से आपने देखा कि हमने टेबल के रोज कितने हैं वो निकाल लिए हैं, और टेबल के कॉलम कितने हैं। तो आप इन दोनों इंफॉर्मेशन को अपने टेस्ट केस में वैलिडेट करना चाहते हैं तो आप वैलिडेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कॉलम्स आ गए हमारे 4, और रोज ऑलरेडी 7। ठीक है, तो ये तरीका है कि जहाँ से आप निकाल सकते हैं कि नंबर ऑफ रो कितने हैं और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं हमारे टेबल में। जो आपको रो मिलेंगे आपको टेबल की टी आर से, और कॉलम मिलेंगे टी एच से। ठीक है, आपने यहाँ पे एक्स पाथ यूज करना, और उससे आप यहाँ पे इन इंफॉर्मेशन को निकाल। अब हम नेक्स्ट टास्क ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, वो ये है कि अगर यू हैव टू फाइंड द डेटा फॉर अ स्पेसिफिक रो और कॉलम। लेट अस से हम अब ये ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे कि आपने एक पर्टिकुलर रो कॉलम से डेटा को निकालना, उसके लिए आपको एक्सपाथ यूज करना है। अब हम यहाँ पे आते हैं। सपोज आपको जो डेटा निकालना है वो कौन सा निकालना है, दैट इज दिस वन, रिकी जॉन, जो हमारा ये है। और यह हमने यहाँ पे क्या यूज किया है, दैट इज सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। तो सेकंड रो कौन सी है हमारी, फर्स्ट एंड सेकंड। और इसका सेकंड कॉलम ही निकालते हैं कि सेकंड कॉलम पे कौन सा टास्क हमारा, यहाँ पे कौन सा टास्क है, सेकंड रो के सेकंड कॉलम। तो यहाँ पे अब हम इसको बनाएंगे। अब वापिस से, तो ये हमारा कहाँ पे है, टी बॉडी के अंदर है। तो अब हम जाएंगे टी बॉडी, क्या ना, क्योंकि ये डेटा का पार्ट है तो टी बॉडी के अंदर है। टी बॉडी के अंदर क्या है हमारे, टी आर है। तो ये टी आर कौन सी पे गया हमारा, 1 ऑफ 7, यानी कि 7 ऐसी रोज हैं, और बाय डिफॉल्ट ये फर्स्ट पे रहेगा। लेकिन हमें कौन सी रो पे जाना है, रो नंबर 2 पे। तो मैं यहाँ पे चेंज करूंगा 2। तो अब ये कौन सी रो पे आ चुका है, आप देख रहे हैं हाईलाइट हो चुका है, दैट इज द रो नंबर 2। अब रो नंबर 2 पे स्लैश क्या है, टीडी है। तो टीडी यहाँ पे कितने हैं, 4। और बाय डिफॉल्ट कौन से टीडी पे जाता है, ये फर्स्ट पे। लेकिन मुझे टीडी कौन सा चाहिए, कौन से चाहिए, दैट इज टीडी नंबर 2। तो आप देख रहे हैं ये कौन से सेल पे आ चुका है, दैट इज द टेस्टिंग, जो हमें चाहिए। तो हम इस तरीके से किसी पर्टिकुलर जो डेटा है, सेल है, उस पे टीडी पे यहाँ पे जा सकते हैं। उसके लिए आपको टेबल, टेबल से टी टी बॉडी में
और पर्टिकुलर टी आर आपको नंबर बताना है और टी डी का नंबर। अब हम यहाँ से इसको यूज करेंगे और लेट अस ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट। अब फाइंड एलिमेंट करें क्योंकि सिंगल एलिमेंट है, बाय एक्स पाथ, देन क्या करना हमने, डॉट गेट टेक्स्ट। गेट टेक्स्ट किया और हम इसको एक स्ट्रिंग वेरिएबल में सेव कर लेते हैं इसका नाम, right? और इसको करते हैं दिस आउट व्हाट माय डेटा। तो हमने नेक्स्ट ऑपरेशन यहाँ परफॉर्म किया, इसको रन करते हैं और देखते हैं कि क्या सेकंड रो की जो वैल्यू है टेस्टिंग जो हमने यहाँ पे, वो यहाँ प्रिंट होगी या नहीं। ये वैल्यू टेस्टिंग प्रिंट होनी चाहिए हमारे कंसोल में, और आप देख रहे हैं यस यहाँ पे हमने वो वैल्यू प्रिंट कर। तो ये अगर आपको कोई पर्टिकुलर रो पे पर्टिकुलर कॉलम का डेटा आपको चाहिए तो आप निकाल सकते हैं। आपको टी आर सेट करनी है कि कौन से नंबर की टी आर पे जाना है, और उस टी आर के अंदर कौन से नंबर का टी डी आपको जाना है। यहाँ से आप ये वैल्यू को पिक कर सकते हैं, राइट। अगेन ये हम कैसे कर पा रहे हैं, क्योंकि हमें टेबल के HTML की स्ट्रक्चर पता है, राइट। हमें पता है कि टेबल की बॉडी टी आर एंड पी डी ये स्ट्रक्चर फॉलो होते हैं, तभी हम ये सारे एक्शंस परफॉर्म कर पा रहे हैं। अब जो नेक्स्ट चीज है, नेक्स्ट जो हमारा ऑपरेशन है वो, उसके लिए हमें क्या करना है, वी वांट टू प्रिंट डेटा ऑफ टेबल्स, कि सारा डेटा हम प्रिंट करना चाहते हैं, ठीक है, जितना भी टेबल का डेटा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बेसिकली इस पूरे टेबल से आइटरेट करना पड़ेगा। मुझे फर्स्ट रो भी चाहिए, सेकंड रो भी चाहिए, थर्ड रो भी चाहिए, और हर एक रो में हर एक टीडी का डेटा भी चाहिए। तो हम यहाँ पे एक लॉजिक बनाएंगे जिससे क्या है, हम इस डेटा को आइटरेट कर पाएंगे, ठीक है। तो पहली चीज तो ये है कि हमें ये पूरा टेबल आइटरेट करना है, तो इसमें कितने रो हैं, 7। तो हमें 7 नंबर यानी कि रो नंबर हमें पता लगा है, और हर एक रो के अंदर कितने, हमारे 4 कॉलम है। तो हमें क्या करने पड़ेंगे, यहाँ पे 2 लूप्स लगाने पड़ेंगे। हमारा जो यहाँ पे ये टास्क परफॉर्म होगा दैट विल बी हेल्प ऑफ 2 लूप्स। आपको 2 लूप्स यूज करनी पड़ेंगी। एक आउटर होगी जो नंबर ऑफ लूप्स को डिसाइड करेगी कितनी बार आइटरेट होना है, और इनर लूप होगी कि कितना डेटा हमने आइटरेट करना है। हम यहाँ कैसे करेंगे, इसको लूप को कैसे बनाएंगे, आप एक आउटर लूप बनाएंगे जो ये डिसाइड करेगा कि लूप कितनी बार आइटरेट होगी, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ पे कितने रोज हैं, जो 7 रोज हैं, तो आउटर लूप 7 टाइम चलेगी। दैट इज व्हाट आई आई इक्वल टू 1 एंड आई लेस देन इक्वल टू कितना, हमें कितना चलाना है, जितनी टोटल नंबर ऑफ रोज है। तो वो कौन सा है हमारे पास, ये टोटल रोज ये बना हुआ है। तो हम करते हैं यहाँ पे टोटल रोज एन आई प्लस प्लस, और ये की बॉडी आएगी। अब हमें क्या करना है, ये तो क्या है, नंबर ऑफ कितनी बार लूप चलनी है उसको डिसाइड करेगा, लेकिन इंटरनली हमें क्या करना है, हमें हर एक टीआर से उस टीडी का डेटा निकालना। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे एक इनर लूप चलेगी जो कितने चलेगी, कि कौन कौन सा डेटा हमारा यहाँ से कैप्चर होना है, तो वो हमारे कॉलम्स के बेस पे चलेगी, राइट। वो कैसे होगी, फॉर इंट जे इक्वल टू 1, जे लेस देन इक्वल टू कितनी बार चलेगी, जितने हमारे टेबल में कॉलम्स हैं, कॉलम्स, राइट, और जे प्लस। और अब इस कॉलम, इस वाली जो इंटरनल लूप है हमारी, वो क्या करेगी, अब एक्चुअल में डेटा को निकाले। तो डेटा आपने निकालना है, तो हमने देखा अगर आपने स्पेसिफिक डेटा निकालना है तो आपको उस सेल का प्रॉपर डेटा बताना है। अब यहाँ पे जो हमने प्रीवियस अपने टास्क में जो डेटा निकाला था, वहां पे तो हमारा टेबल रो भी फिक्स थी,
और टेबल डेटा भी फिक्स था। अब हम क्या करने वाले हैं, क्योंकि हमें डायनामिकली डेटा को आइटरेट करना है लूप की हेल्प से, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, हम फिर से इस कमांड को यूज करेंगे, ड्राइवर डॉट, क्योंकि हमें डेटा निकालना है। दैट इज द वन थिंग। बट यहाँ पे आपने क्या करना है कि आपने जो ये टेबल रो है, इसको किससे करना है आपने, यहाँ क्या डेटा आएगा, आई, क्योंकि आई हमारे नंबर ऑफ, इसको आइटरेशन को रिप्रेजेंट करती है। और टीडी के अंदर हम क्या यूज करेंगे, जे, जो कि हमारे पर्टिकुलर सेल का डेटा पिक करें। तो आपने क्या करना है, ये वैल्यूज यहाँ पे रिप्लेस करनी है। लेकिन वो ऐसे नहीं कर पाएंगे, आपको यहाँ पे क्या करना है, एक्सपाथ की पूरी वो रखनी है आपने। एक्सपाथ डबल कोट से स्टार्ट है। यहाँ पे जहाँ आपने आपने वेरिएबल यूज किया, यहाँ पे आप डबल कोट को बंद करेंगे, कॉनकैटिनेट करेंगे वेरिएबल से, ताकि वो वेरिएबल की वैल्यू लेके आए, और फिर से यहाँ पे डबल कोट को बंद किया जाएगा। और जहाँ पे सेकंड वेरिएबल है, वहां फिर से आप कॉनकैटिनेशन, कॉनकैटिनेशन एंड फिर से प्लस, राइट। तो इससे क्या होगा, अब अगर आप इस चीज को अंडरस्टैंड करें, तो आपको पता है आउटर लूप चलेगी एक बार और इंटरनल लूप चलेगी एनी टाइम, यहाँ पे कंडीशन ट्रू रहेगी। तो ये क्या करेगा, फर्स्ट लूप जब चलेगी, आई की फर्स्ट वैल्यू आएगी, तो फर्स्ट रो से ये डेटा उठाएगा। और फर्स्ट आइट्रेशन में इनर की जो लूप चलेगी, उसमें क्या होगा, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम का डेटा, फिर लूप चलेगी फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम का डेटा, एंड सो ऑन। जब ये लूप चलेगी तो फिर से हमारी लूप आउटर लूप में जाएगी, फिर वो रो नंबर 2 से डेटा उठाएगी। रो नंबर 2 का डेटा कितनी बार आएगा, जितने उसमें हमारे कॉलम। तो यहाँ पे जो है, ये क्या करने वाला है, आउटर लूप से रो कवर होंगी और इंटरनल लूप से हमारे कॉलम कवर होंगे। लेकिन अल्टीमेटली हमने करना क्या है, गेट टेक्स्ट निकालना है। तो मैं यहाँ पे गेट टेक्स्ट करूंगा और उसको एक अपने वेरिएबल में सेव करूंगा, स्ट्रिंग डेटा। एंड अब हम इसको यहाँ पे प्रिंट करें, सेल डेटा को हम, और आउटर लूप जो है वो, अब हम यहाँ पे एक बार इसको चलाते हैं, देखते हैं कि ये एक्शन परफॉर्म हो रहा है कि नहीं। रन एज, तो ये आपको लूप लगानी पड़ेगी, नेस्टेड लूप, जिससे आप टेबल का डेटा अल्टरेट कर सकते हैं। लेट अस सी कंसोल के अंदर, यस आप देख रहे हैं यहाँ पे डेटा हमारा प्रिंट हुआ है, राइट। ये फर्स्ट रो का डेटा है, दैट इज द सेकंड रो डेटा। लेकिन हम चाहते हैं कि ये टेबल फॉर्मेट की तरह ही सेव हो। तो हम यहाँ क्या करेंगे, जब हमने यहाँ पे प्रिंट एलन किया, मैं इसको चेंज कर दूंगा प्रिंट से, सो दैट ये डेटा मेरा क्या होगा, हॉरिजॉन्टली प्रिंट होगा। एलन से क्या होता है, नेक्स्ट लाइन में। और जैसे ही आइट्रेशन चेंज होगी, वो नेक्स्ट लाइन में जाए, तो मुझे यहाँ क्या करना पड़ेगा, जो मेरी आउटर लूप है वहां पे मैं क्या करूंगा, फिर प्रिंट एलन लिखूंगा, जो कि क्या करेगा, नेक्स्ट लाइन के अंदर डेटा को करेगा। अब हम इसको फिर से रन करते हैं, लेट अस सी कि ये डेटा को प्रिंट करे। यानी कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अपने टेबल के पूरे डेटा को आइटरेट कर पा रहे हैं। अगर आप उसको आइटरेट कर सकते हैं, तो आप बाद में अपना कोई भी लॉजिक उस डेटा पे लगा सकते हैं। लेट अस सी, ओके। तो देख रहे हैं आप, ये पहला रो का डेटा है, वन डेवलपमेंट, 2 3 4 5 6 7, तो ये आ चुका है। इसको भी थोड़ा और फॉर्मेट अगर हम करना चाहें, तो आप यहाँ पे एक स्पेस लगा सकते हैं, दैट इज
वन। तो दोबारा रन करते हैं। ये फिर से क्या होगा, एक प्रॉपर फॉर्मेट में रन होगा। मैंने यहाँ पे स्पेस एंटर कर दी है, ताकि जो दो सेल डेटा है उनके बीच में स्पेस हो जब प्रिंट हो रहा है हमारा, ताकि हम डेटा को प्रॉपरली वैलिडेट कर सकें। क्या है? अब आप देख रहे हैं यहाँ पे डेटा हमारा फॉर्मेट का स्पेसिंग के साथ, ठीक है। तो इट मीन्स हमने जो यहाँ पे लॉजिक लगाया, लूप्स लगाई हैं, उससे हमारा डेटा प्रिंट हो गया। तो हमारा नेक्स्ट ऑपरेशन भी यहाँ पे कंप्लीट हुआ है, कि जिससे आप पूरे टेबल के डेटा को आइटरेट कर सकते हैं। दो लूप्स आप यहाँ पे लगाएंगे, और आपने जो डेटा निकालना, वहां पे आपने अपना एक्सपाथ को डायनामिकली मॉडिफाई करना, राइट। तो एक ये चीज है। अब हमें नेक्स्ट जो ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो क्या है, वो हम चाहते हैं कि प्रिंट द वैल्यू बेस्ड ऑन सर्टेन वैल्यू, कि हम उस टेबल में से किसी एक वैल्यू के बेस पे दूसरी वैल्यू निकालना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ प्रिंट असाइनी ऑफ सेलेनियम टास्क। तो ये जो हमारा टेबल है, इसमें टास्क हैं और उनके असाइनी है। तो मैं ये चाहता हूँ कि मुझे वो वैल्यू प्रिंट करनी है कि जो टास्क है सिलेनियम, वो कौन से असाइनी को असाइन किया गया, जो कि है मैथ्यूज ब्राइसन। तो ये हम चेक करना चाहते हैं। अब ये कैसे करेंगे, ये हम यहाँ पे देखते हैं। मैं ये ब्राउजर कुछ क्लोज कर देता हूँ जो ऑलरेडी ओपन है, कोई कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट ना हो। और लेट अस सी ये कैसे होगा। तो अगर आप यहाँ पे देखें, ये लॉजिक कैसे बनेगा कि यू आर 1 मिनट, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या करना है कि प्रिंट द वैल्यू। तो प्रिंट वैल्यू करनी बेस्ड ऑन सर्टेन वैल्यू। तो मुझे क्या करनी पड़ेगी, ये वैल्यू चेक करानी पड़ेगी अपने लॉजिक में कि सिलेनियम जो टास्क है वो अगर अवेलेबल है, तब उसका हमें क्या करना है, असाइनी प्रिंट करना है। तो यहाँ पे मुझे फिर से क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे यूज करता हूँ। यहाँ पे भी एक लॉजिक बनेगा हमारा, कि फॉर लूप से हम बाहर आते हैं और नेक्स्ट टास्क यहाँ पे लिखते हैं। तो अगर मैं चाहता हूँ कि कोई पर्टिकुलर वैल्यू के बेस पे एक वैल्यू में प्रिंट कर सकूं, तो मुझे पूरे टेबल का डेटा आइटरेट करना पड़ेगा फिर से। तो वो अभी हम प्रीवियस करके आए हैं, तो मैं वहां से इस चीज को, लॉजिक को यूज करूँ। तो मैं जो पूरा का पूरा ये मेरा लॉजिक है, मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ। और इस वन, हम यहाँ क्या करेंगे, अब हमें इनर लूप लगाने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, हम पूरे टेबल का डेटा नहीं करने वाले हैं। हम सिर्फ कौन सा डेटा करना चाहते हैं, हमारे टास्क वाले कॉलम का। तो मुझे सिर्फ टास्क वाले डेटा का कॉलम गेट करना है। आपको पता है वो हम कर सकते हैं कैसे। हम ये लूप चलाएंगे, जो क्या करेगी, हम अपने रो को तो डायनामिकली चेंज करेंगे, लेकिन जो मेरा ये सेल का डेटा है, वो मुझे पता है कि मैंने हमेशा ही इसको TD नंबर 2 पे ही आइटरेट करना। तो मैं इस वैल्यू को यहाँ पे क्या करूंगा, एनसी टेबल नंबर 2 का ही डेटा मैं यहाँ पे, रो मेरी डायनामिकली चेंज होगी। क्यों? क्योंकि मेरा लॉजिक ये है कि मैंने ये देखना है कि जो टास्क है उसमें अगर सिलेनियम है, तो यानी कि मुझे टास्क को, सब पूरे टास्क को 1 बाय 1 आइटरेट करना है। और टास्क मेरा कहाँ पे है, TD नंबर 2 पे। तो मैं रो को तो डायनामिकली चेंज करता रहूंगा, यानी कि उसके लिए मैं लूप चलाऊंगा, लेकिन TD मेरा फिक्स रहेगा। दैट इज वाई मैंने यहाँ पे एक सिंगल लूप को यूज किया। तो इससे क्या होगा, मेरा ये लॉजिक जो मैंने बनाया है, ये क्या करेगा, इस टेबल के रोज को 1 बाय 1 आइटरेट करेगा, लेकिन TD हमेशा 2 ही उठाएगा, राइट। तो TD का जो डेटा है, उसके अंदर क्या आएगा, फाइनली टेबल रो
सेल नंबर 2 का ही डेटा हमारा आएगा, टास्क का। तो वो टास्क का जो डेटा आ रहा है, अब इस पे मैं क्या करूंगा, कंडीशन लगाऊंगा, इफ ये है सेल डेटा डॉट इक्वल, अगर वो किसके इक्वल है, सिलेनियम के, राइट। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, तब मुझे कौन सा डेटा चाहिए, दैट इज द असाइनी। और असाइनी कौन सी टेबल, इसका टीडी कौन सा, टीडी नंबर 3। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ये जो मेरा, ये यहाँ पे मैंने यूज किया कोड, यहाँ पे मैं इसको बोलूंगा कि मुझे टीडी नंबर 3 का डेटा रिटर्न कर, और इसको मैं फाइनली यहाँ पे एक स्ट्रिंग में असाइनिंग स्ट्रिंग में सेव कर दूंगा, और इसको मैं यहाँ पे प्रिंट करूँ, दिस आउट, दिस आउट करके इसको, अरे यहाँ पे हम लिखेंगे सिलेनियम इज असाइन टू होम, कंकेटिनेट करेंगे असाइन, राइट। तो ये एक लॉजिक बना, आई होप यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि हम एक पर्टिकुलर रो को, सॉरी पर्टिकुलर कॉलम को हम आइटरेट कर रहे हैं और उसकी वैल्यू चेक कर रहे हैं कि क्या वो एक सेलेनियम के इक्वल है। तो जब ये लूप चलेगी तो ये क्या करेगी, सबसे पहले डेवलपमेंट को, वैल्यू को पिक करेगी, फिर टेस्टिंग को, ये पूरी टेबल को आइटरेट नहीं कर रही है। अगर आप इसका यहाँ पे लॉजिक देखें जो हमने यूज किया, हमने सेल को फिक्स कर दिया TD2 पे, क्यों, क्योंकि हमें पता है जो हमारा टास्क है वो कौन से TD नंबर पे, 2 पे है। और जब उसको मैच मिलेगा तो वो TD नंबर 3 से वैल्यू को गेट टेक्स्ट करेगा। तो मैं यहाँ पे अब इस स्क्रिप्ट को करता हूँ रन, और लेट अस सी कि क्या यहाँ पे रिजल्ट आने। तो टेबल पेज यहाँ पे ओपन होगा, और डेटा को इटरेट किया जाएगा, कंडीशन चेक की जाएंगी, और लेट अस सी में यहाँ पे आउटपुट मिल रही है। तो आप देख रहे हैं, यस, हमारी आउटपुट आ चुकी है, सिलेनियम इज असाइन टू मैथ्यू ब्राइसन। जो हमने यहाँ पे लॉजिक लिखा है, लूप चलाई है, और जो कंडीशन लगाई है, उसके बेस पे हमें वो पर्टिकुलर सेल की, उस पर्टिकुलर टीडी का डेटा हमने यहाँ पे गेट किया। सो ये जो पूरा का पूरा डिफरेंट ऑपरेशंस हैं, ये आपको परफॉर्म करने पड़ते हैं जब आपका डेटा टेबुलर फॉर्मेट में अवेलेबल होता है, ठीक है। क्योंकि जो टेस्ट केसेस हैं इसके अराउंड ही हमारे बनते हैं, कि आप टेबल से कोई डेटा को चेक करना चाहते हैं, रोज को चेक करना चाहते हैं, कॉलम्स को चेक करना चाहते हैं, और पर्टिकुलर किसी वैल्यू को वैलिडेट करना चाहते हैं। तो आई होप ये जो लेसन है आपको समझ में आया, मैंने अपने एंड से ट्राई की है कि इसको एक्सप्लेन कर सकूं। आई होप ये आपको समझ में आया है और आप इसको अपनी प्रैक्टिस में जरूर यूज करेंगे। थैंक यू वेरी मच।